देखो, तुम जब भी चैट जीपीटी पे क्वेश्चन टाइप करते हो तो तुम्हें सेकंड्स में आंसर मिल जाता है। एआई इमेज जनरेट हो जाती है, वीडियो जनरेट हो जाते हैं, कोड लिख कर आ जाता है और उसके पीछे दुनिया भर के डाटा सेंटर्स में थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज काम कर रहे होते हैं और उनमें से बहुत सारे जीपीयूज एनवीडिया के होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एआई के एक्सप्लोड होने से पहले ही एनवीडिया ने ऐसा क्या कर दिया कि आज पूरी एआई इंडस्ट्री उसके हार्डवेयर के पीछे भाग रही है। देखो, एनवीडिया ने एआई के लिए सबसे पहले जीपीयूज नहीं बनाया था। एनवीडिया का ओरिजिनल फोकस गेमिंग ग्राफिक्स पर था, लेकिन कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की कि जीपीयूज एक साथ बहुत सारे कैलकुलेशंस करने में एक्सट्रीमली पावरफुल है और एआई को एग्जैक्टली इसी चीज की जरूरत है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बिलियंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। सीपीयूज मोस्टली कुछ पावरफुल टास्क को ही सिग्निफिकेंटली हैंडल कर पाते हैं और जीपीयूज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर ऑपरेशंस को पैरेलल में प्रोसेस कर सकते हैं। फिर 2006 में एनवीडिया ने CUDA इंट्रोड्यूस किया। CUDA ने डेवलपर्स को एनवीडिया जीपीयूज की कंप्यूटिंग पावर को ग्राफिक्स के बाहर साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और दूसरे वर्कलोड में यूज करने की इकोसिस्टम दिया और फिर एआई रिसर्च में जीपीयूज का यूज बढ़ता गया और एनवीडिया के पास एक मैसिव एडवांटेज ऑलरेडी बिल्ड हो चुका था। और इसी के बाद जनरेटिव एआई का एक्सप्लोजन आया। चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स को ट्रेन करना और रन करने के लिए इनोमिनस कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी और सडनली एनवीडिया के जीपीयूज की डिमांड एक्सप्लोड हो गई। लेकिन एनवीडिया की रियल स्ट्रेटेजी समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सिर्फ एक फास्ट चिप नहीं बनाई, उन्होंने एआई कंप्यूटिंग का एक कंप्लीट स्टैक बना दिया। जीपीयू, नेटवर्किंग, लाइब्रेरी, सॉफ्टवेयर और डेवलपर टूल्स। मतलब अगर कोई कंपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहती है तो उसे सिर्फ एनवीडिया का ही चिप नहीं मिलता, पूरा इकोसिस्टम मिलता है। और इकोसिस्टम का सबसे डेंजरस और इसी इकोसिस्टम का सबसे डेंजरस एडवांटेज तो ये है कि जितना ज़्यादा डेवलपर उस पर बिल्ड करता है उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज होता है और उतनी ही डिफिकल्टी होती है एक इकोसिस्टम को रिप्लेस करना। और इसीलिए एनवीडिया की सक्सेस सिर्फ एआई बूम की वजह से नहीं हुई है। एनवीडिया एआई बूम के लिए ईयर्स पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहा था और ये बिजनेस एक सिर्फ ब्रूटल लेसन देता है कि कभी कभी सबसे पावरफुल कंपनी वो नहीं होती जो फ्यूचर इन्वेंट करती है, बल्कि वो होती है जो फ्यूचर के आने से पहले ही उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखे। बाकी अगर तुमको ये वीडियो सच में अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना एंड दैट्स इट।